जो परमात्मा के दिखाए इस रास्ते पे चल रहे हैं। और क्योंकि विश्व का सबसे बड़ा स्वच्छता अभियान चल रहा है जो हमारे ही अंदर चल रहा है, धीरे धीरे हम सब आगे भी बढ़ते जा रहे हैं। हम कल से एनर्जी हीलिंग की बातें कर रहे हैं। एनर्जी हीलिंग कल हमें समझ आया कि आज बात भी कर रहे हैं, पूरे विश्व में ये बातें हो रही हैं कि नेगेटिव एनर्जी है, एनर्जी डाउन हो गई है। कुछ मन में सवाल भी आते हैं कि आज हमारे पास सब कुछ होते हुए भी एनर्जी डाउन हो रही है, ऐसा क्यों? देखा गया कि चलिए अगर कहीं कोई दिक्कत है कि खाने की प्रॉब्लम है या कुछ दिक्कत आती है, हर चीज होते हुए भी एनर्जी डाउन हो रही है। हर चीज ठीक होते हुए भी डिप्रेशन हो रहा है। क्या रीजन है इसका? हम लोग कल से इसके बारे में बातें कर रहे हैं। एनर्जी हीलिंग का चैप्टर चल रहा है, समझ रहे हैं बातें और आगे बढ़ रहे हैं। कल हमने बहुत अच्छे ओम तरीके शांति। शांति जी, कल हमने बहुत अच्छे तरीके से ये भी समझा कि एनर्जी कहीं और नहीं, एनर्जी हमारे ही अंदर है। हमारे ही अंदर बोलो या हम ही एनर्जी है, कल हमें ये भी हमने समझा। हमने सोल का चैप्टर पहले पढ़ा था, पहला चैप्टर ही वो था कि हम, और सोल के अर्थ में क्या था कल हमने देखा था कि सोल एक लाइट, हम सभी एक लाइट हैं। और पूरे शरीर में जब इसका प्रवाह, अपनी ही एनर्जी पूरे शरीर में जाती है तो हमारा शरीर बहुत अच्छे से चलता है। एक माइक्रोफोन बार बार ही ऑन हो रहा है, प्लीज एक बार चेक करिए। तो हम लोग कल इस चीज को बहुत अच्छे से समझ रहे थे, उसी की कंटिन्यूटी में हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और आज के जो चैप्टर है उसको समझते हैं। जैसे कल हम बात कर रहे थे कि विश्व के सबसे बड़े साइंटिस्ट माने गए, आपके सामने उनका चित्र है, आई होप आप देख पा रहे होंगे। इनको हमने सुना ये बताते कि वो जानना चाहते हैं, आई वॉन्ट टू नो थॉट्स ऑफ गॉड। कल इसके बारे में बात कर रहे थे। अब बोलते हैं द रेस्ट आर डिटेल्स, उनके बारे में जानना चाहते हैं, बाकी सब डिटेल है। हम सभी उन्हीं के बारे में जानना चाहते हैं और उन्हीं को ही अब हम पढ़ भी रहे हैं। तो हम आज एनर्जी हीलिंग के इस चैप्टर में थोड़ा सा अपने आप को और आगे बढ़ाते। तो जितना चीजों को हम देख पा रहे हैं, वो चीजें, जो कुछ चीजें हैं जो हमें, हम उसको देखते हैं और कुछ चीजें हमें नजर नहीं आती। जैसे WHO ने भी बहुत सुंदर हेल्थ के बारे में एक डेफिनेशन दिया। वर्ल्ड की सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, हेल्थ सब्जेक्ट को देखती है कि फिजिकल, इमोशनल, मेंटल, स्पिरिचुअल, देखिए स्पिरिचुअल की बात भी आ गई यहाँ पे, और सोशल, इन सभी का एक राइट कॉम्बिनेशन है हमारी हेल्थ। अर्थात कि खाली शरीर ही नहीं, इमोशनल हेल्थ की भी बहुत बात हो रही है यहाँ पर, मेंटल हेल्थ की, इमोशनल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, बोलते हैं ना मेंटली स्ट्रांग आज के समय में होना बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर भी अध्यात्म की बात हुई, और सोशल हेल्थ, यानी कि हम सब, क्योंकि बोलते भी है सोशल एलिमेंट, तो सबसे हमारा मिलना जुलना, बात करना, ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। तो ये पांचों चीजों को अगर जोड़ें तो ही हेल्थ के सही मायने पता चलते हैं। हम एनर्जी हीलिंग की बात कर रहे हैं, माइंड एंड बॉडी के बारे में हम समझ रहे हैं। तो ये जितने भी चीजें हम देखते हैं आज, क्योंकि अभी तक हम खाली फिजिकल के ऊपर ही बात कर रहे थे, फिजिकल के ऊपर ही काम कर रहे थे, पर सभी आजकल साइंस भी इस चीज को समझती है और मानती है डायरेक्टली इनडायरेक्टली कि कुछ तो है आध्यात्मिक, स्पिरिचुअल, सोल, आज वो वहां तक पहुंच गए हैं, बोलने लगे हैं। हमें इसको नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, हम तो खैर नहीं करते, पर पिछले कुछ ही दिनों से या कुछ सालों से, जबकि इसकी जागरूकता बहुत बढ़ रही थी अध्यात्म की, पर कुछ अभी भी आत्माएं हैं जो अभी अभी भी अपने आप को नहीं जान पाए हैं। पर कुछ बात नहीं, अभी तो परमात्मा हमें कितना सुंदर सम्मान देते हैं कि आप सब लाइट हाउस हैं। तो हमारी एक जिम्मेदारी भी है कहीं ना कहीं एक दूसरे को एजुकेट करने की कि हम कौन है। हम सभी इसी में आगे बढ़ रहे हैं। कल का सम्मान याद करिए,
कि हमें परमात्मा ने क्या बताया, आप सभी क्या हैं, डॉक्टर्स हैं, मास्टर सर्जन, सुप्रीम सर्जन के बच्चे मास्टर सर्जन हैं, तो हम सभी सर्जन भी हैं, और वो हमें बना भी रहे हैं डॉक्टर, कि हम अपनी केयर कर सकें खुद ही। जैसे यही चीज रामायण में भी बहुत अच्छे से बताई गई। अभी हम एक छोटा सा वीडियो देखेंगे, रामायण से ही लिया गया। रामायण में भी, हमारे शास्त्रों में भी इसी के बारे में बहुत सुंदर बातें हुई हैं। देखिए, शास्त्र जितने भी थे, हम कुछ दिन पहले ही हमें शिव बाबा पढ़ा रहे थे इतने सुंदर तरीके से। ये सभी शास्त्र जो हैं वो हमें एक मैसेज देने के लिए आए थे, पर हम उस मैसेज को ना लेते हुए कुछ और ले बैठे, उसको हम हिस्ट्री समझ के बैठे। तो अभी हम सुनते हैं कि क्या बताया उन्होंने भी इसके बारे में, एनर्जी सेंटर के बारे में, और कैसे ये एनर्जी सेंटर काम करते हैं। बहुत सुंदर तरीके से इस पे हम सुनते हैं। आप मुझे आप सुन पा रहे हैं आवाज को? मिक्स आवाज तो नहीं आ रही है? पहले तो ये म्यूजिक बजा था, पहुंचा आपके पास आवाज? हाँ, आ रहा है म्यूजिक। ठीक है, आ रही है। प्रकृति में जी जी बहुत से शरीर हैं, जानवरों के, पक्षियों के, सॉरी, जलचरों के, परंतु संसार में सबसे दुर्लभ, सबसे उत्तम शरीर मानव शरीर है। क्योंकि जो आध्यात्मिक शक्तियां मानव शरीर में हैं, वो किसी दूसरे शरीर में नहीं। शरीर में जाति, रंग अथवा रक्त भिन्नता नहीं देखी जाती। हर मनुष्य शरीर में आध्यात्मिक और मानसिक शक्ति का भंडार होता है। इसलिए हर मानव शरीर को मुक्ति का द्वार कहा जाता है। शरीर के मुख्य केंद्रों में निरंतर इस शक्ति का स्पंदन होता रहता है। जब तक उस शक्ति को जगाकर अपने वश में न किया जाए, तब तक शक्ति का कोई लाभ नहीं। वो शक्ति मनुष्य के लिए वैसी ही है जैसे किसी कंजूस के घर में भंडार भरे हों और वो भूखा बैठा रहे। मानव शरीर में इस शक्ति के 7 केंद्र होते हैं, जो योगाभ्यास द्वारा जगाए जा सकते हैं। मैं तुम्हें अपने शरीर के ये 7 चक्र दिखाता हूं। ये देखिए, सबसे पहला है मूलाधार चक्र। ये शक्ति का मूल निवास स्थान है। यहाँ जिस रूप में ये निवास करती है उसे कुंडलिनी भी कहते हैं। गुरु की कृपा और सहायता से इस शक्ति को यहाँ से जगाकर दूसरे केंद्र तक पहुंचाया जाता है, जिसे स्वाधिष्ठान चक्र कहते हैं। फिर स्वाधिष्ठान चक्र को भेद कर जब ये शक्ति आगे बढ़ती है तो तीसरे केंद्र मणिपुर चक्र तक पहुंचती है। फिर मणिपुर चक्र भेद कर इस शक्ति को चौथे केंद्र अनाहत चक्र तक पहुंचाया जाता है। वहां से विशुद्ध चक्र, और विशुद्ध चक्र से ये शक्ति सहस्रार चक्र को जागृत करती है। श्वेत वर्ण और भ्रिकुटी के मध्य में 2 पंखुड़ियों के बीच स्थित होता है उसका बीज मंत्र ओम। यदि इस परम शक्ति का दुरुपयोग किया जाए या इसमें कोई भूल की जाए तो फिर ये शक्ति बेकाबू हो जाती है, जिससे साधक भटक जाता है। और सावधान, भटका हुआ साधक भयंकर होता है। वो इस शक्ति से दूसरों का भी नाश कर सकता है और अंत में यही शक्ति उसका भी नाश कर देती है। इसलिए ये आवश्यक है कि गुरु की आज्ञा और सहायता के बिना ये अभ्यास न किया जाए। जब ये शक्ति जागृत होती है तो सब केंद्रों, हमने ये शास्त्रों में से
रामायण हम सभी ने देखी है, और इसी के बारे में ये आज बात हम लोग कर रहे हैं। देखिए, बहुत सुंदर तरीके से शास्त्रों में भी मैसेज दिया गया कि ओम, ओम कौन है? अहम, मैं कौन हूं? मैं आत्मा। आत्मा के ही ये सभी, ये सूक्ष्म शरीर, और आत्मा ने जब ये सूक्ष्म शरीर लिया तो यहीं पर है ये सभी चक्रास, जिसको हम एपिक सेंटर, एनर्जी सेंटर, ऐसी कुछ कुछ चीजें देख रहे हैं कल से। तो बहुत सुंदर तरीके से हर जगह पर ये मैसेज दिया गया कि अल्टीमेट डेस्टिनेशन हम सभी का उनसे मिलना है। ये भी बताया इन्होंने कि शक्ति हमारे ही अंदर है, उसको हमें जागृत करना है। इट मीन्स कहीं बाहर से नहीं लाना था, उनसे जुड़कर ये कार्य करना है। तो वही हम अभी सीख रहे हैं एनर्जी हीलिंग में। कितने सुंदर तरीके से हमारे पास हर हर शास्त्र कितने समय से अपनी बातें बता रहा है, पर उसको हिस्ट्री समझकर हम नहीं समझ पाए ना। हम कल भी बात कर रहे थे कि 5 शीट्स होती हैं, पंच कोश होते हैं। आज उस पंच कोश को छोटे छोटे रूप में हम समझते हैं। जरूरी है और समझना है, और जहां नहीं आपको लगे कि दोबारा से इसके ऊपर कुछ बात होनी चाहिए तो मुझे बताना भी। जैसे कल हमने बात करी थी अन्नमय कोश की। अन्नमय कोश अर्थात ये जो शरीर, माना गया कि ये जो शरीर जब हमने धारण किया तो उसके बाद अब शरीर, आत्मा ने जब ये शरीर पहन लिया, ये फिजिकल वर्ल्ड में आ गए, तो फिजिकल वर्ल्ड में उसको चलाने के लिए अन्न की जरूरत होती है। तो बोलते हैं इसको अन्नमय कोश, मतलब खाना और पीने, यानी कि पानी, खाना, इन पदार्थों से बना हुआ ये शरीर है। जैसे हमारे जो जितने भी पैथोलॉजीज हैं और जितने भी साइंसेस हैं, जैसे इंग्लिश मेडिसिन है, जैसे कि जितनी भी मेडिसिन है, उसमें बताया जाता है कि ये 5 तत्वों से जो बना शरीर है, इसको चलाने के लिए 5 तत्व भी चाहिए। यानी कि हम बचपन से ही खाते पीते हैं, नेचुरल प्रोसेस है ये हमारा। तो इसको अन्नमय कोश इसलिए बोला गया कि खाने से ही जितने भी विटामिन हमें मिल रहे हैं, उससे जितने भी आगे जाके रक्त बन रहा है और मांसपेशियां बन रही हैं, ये सब खाने पीने की वजह से बनती है, इसलिए बोला जाता है उसको अन्नमय कोश। फिर प्राणमय कोश। तो प्राणमय कोश का अर्थ ये है कि अभी आजकल तो हम लोग बहुत देखते हैं, अलोम विलोम हो रहा है, प्राणायाम बोलते हैं जिसको। जितना भी प्राण यानी कि एनर्जी से रिलेटेड, ऊर्जा से रिलेटेड सारी बातें हैं, वो सब प्राणमय कोश में होती हैं। हम भी प्राणमय कोश पे ही काम करते हैं। एनर्जी बॉडी जिसको बोला जाता है, एनर्जी का जहां भी चीजें हो रही हैं वो प्राणमय कोश है। पर यहाँ पर प्राणमय कोश को प्राणायाम से जोड़ दिया गया, क्योंकि हर चीज फिजिकल हो गई ना। याद है आपको कुछ दिन पहले जो हम चैप्टर पढ़ रहे थे कि सतयुग और त्रेता युग में सोल कॉन्शियसनेस थी, उसके बाद तो बॉडी कॉन्शियसनेस आ गई। तो प्राणमय कोश को प्राणायाम से जोड़ दिया गया, तो वहां सारा कॉन्सेप्ट ही चेंज हो गया। हम तक राइट मैसेज हम समझ नहीं पाए, एक्चुअली वो तो अपना समझा रहे थे पर हम नहीं समझ पाए। उसके बाद आता है मनमय कोश। मनमय कोश का अर्थ है कि मन, जैसे जैसे हम सूक्ष्म जा रहे हैं तो मन मन याद होगा, हमने पहले चैप्टर में पढ़ा था मन बुद्धि। तो मन का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है हमारी हेल्थ के लिए। जैसे अभी WHO की डेफिनेशन में भी हम देख रहे थे, मेंटल हेल्थ और इमोशनल हेल्थ की बात हो रही थी। अभी कुछ समय पहले की बात है, लगभग 10 महीने हो गए, एक 16-17 साल का, बॉम्बे की बात है, एक बच्चा, एक लड़का काउंसलिंग के लिए आया, फोन थ्रू टेलीफोन, और वो ड्रग्स लेता था बहुत ज्यादा, ये इतना ज्यादा कि वो बोलता है कि मैं रह ही नहीं पाता। तो जब उससे बात हुई, क्योंकि बहुत दिन तक ये प्रोसेस चला, जब उससे बात होती थी, बोलता है मुझे सब पता है कि मुझे नहीं लेना है, पर मैं अपने आप को रोक नहीं पाता हूँ उसको लेते हुए। अच्छा, फिर उससे ये पूछा गया कि आप मतलब वो आपको प्रेशराइज करते हैं लेने के लिए कि आप खुद ही लेते हैं? तो बोला नहीं नहीं, उनका कोई रोल नहीं है, मैं खुद लेता हूँ। और कहते मेरे जैसे अनेकों 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 लोग हैं। अब ये लड़का जो है, ये तो बॉम्बे का है, ऐसा केस एक गोवा का एक बच्चा आया,
जो बहुत ही गलत एक्टिविटीज में, आजकल इंटरनेट पे आप देखते हैं कितनी गलत गलत चीजें होती हैं, गलत एक्टिविटीज में वो फंस गया। बोलता है मैं अपने आप को रोक नहीं पाता वो सब चीजें देखने से और करने से। अब क्यों हुआ ऐसा? ये मनमय कोश की बात होती है। जब मन में हम कोई चीज देखते जा रहे हैं, देखते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, सुनते जा रहे हैं, यानी कि हम मन को बहुत सारे मैसेजेस दे रहे हैं। एक छोटा सा प्रोसेस कराया गया, बहुत छोटा सा। शुरू में जैसे कोई वीक होता है तो उसको ग्लूकोज की बोतल चढ़ाई जाती है ना। अब इसको, ये मन से वीक है तो उसको मन में ही पावर भरनी पड़ेगी। तो यहां से मन में पावर भरी भरी गई कि मैं इसके बगैर रह सकता हूं। वो बोलता है, उसका मन बोलता है, जैसे मैं आपको बता रहा हूं, जो उससे मेरी बात होती थी, वो बोलता है कि मेरा मन बोलता है कि मैं इसके बगैर मैं नहीं रह सकता, ये आपको लेना ही पड़ेगा। मैंने बहुत कोशिश करी कंट्रोल करने की, पर नहीं होता है मुझसे। इट मीन्स कि मन बोल रहा है कि मैं पर्टिकुलर चीज के बगैर नहीं रह पाता हूँ। कुछ भी हो सकता है, एडिक्शन तो आजकल एक मोबाइल का भी एडिक्शन है, हर चीज छोटा बड़ा सब ये एडिक्शन ही मानेगा। तो वहां ही आपके मन को मैसेज क्या देना है कि मैं इसके बगैर रह सकता हूं। तो कुछ नहीं, 108 बारी लिखवाते थे हम उससे कि मैं इसके बगैर रह सकता हूं, मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं बिल्कुल स्वस्थ हूं, मेरा मन पावरफुल है, मैं शक्तिशाली आत्मा हूं। बस ऐसे सामान 4-5 रोज हम उसको लिखवाते चले गए। 2 महीने के अंदर छूट गया। अभी वो कभी कभी क्लास में आता है, छूट गया बिल्कुल, कुछ नहीं करना है। अभी 2 केस पे भी काम चल रहा है। देखिए ये मन हमें कहां से कहां लेके चले जाता है। एक बच्ची है, उसने 2.5 महीने खाना ही नहीं खाया, बीमार, कि मुझे शर्म आती है। मन मन से शर्म आती है, मन पे ही काम करना पड़ेगा कि शर्म नहीं आती है। कहीं बाहर गई थी, वहां खाना नहीं खाया कि शर्म आती है। एक बच्ची है जो मोबाइल छोड़ नहीं पाती है, उसको रोज बताते हैं कि बच्चे आप मोबाइल छोड़िए, आपके लिए हार्मफुल है। वो कहते नहीं मुझे सब पता है, पर मैं छोड़ नहीं पा रही हूँ। बस वहां पे एक ही काम करना है, मन को मन से ही बताना है कि मैं इसके बगैर रह सकती हूँ या रह सकता हूँ। ऐसे इर्द गिर्द हमारे साथ केसेस भी हैं और हम भी हैं, बहुत सारी चीजें जो हम बोलते हैं कि नहीं इसके बगैर हम नहीं जी सकते, ये कपड़े नहीं पहने तो हम नहीं रह सकते, मैं कंफर्टेबल नहीं हूं एक तरीके के कपड़ों में, या कंफर्टेबल हूं उस तरीके के नहीं में। ये सब कंफर्ट डिस्कम्फर्ट ये सब हमारे ये मनमय कोश में हो रहे हैं। और अगर इस मन के साथ बुद्धि को जोड़ दिया जाए, जो विज्ञानमय कोश बोला गया, अगर इसके साथ बुद्धि को जोड़ा जाए, जो परमात्मा ने भी बताया, मन बुद्धि, बुद्धि अर्थात जो हम कुछ दिन पहले भी पढ़ रहे थे, क्या पढ़ रहे थे कि मन बताने बोलने वाली फैकल्टी है, बुद्धि विजुअलाइजेशन देखने वाली फैकल्टी है। इन दोनों को जोड़ दीजिए तो फेथ, याद है ना आपको, वो पढ़ रहे थे। अर्थात अगर आपका मन में आप ये डालो कि हाँ मैं मोबाइल के बगैर रह सकती हूँ या रह सकता हूँ, और उसको विजुअलाइज कर लीजिए सामने कि मैं इसके बगैर रह रहा हूं, तो विद इन 21 डेज 41 डेज जो नेचुरल साइकिल होती है, आप उसके बगैर आराम से रह पाएंगे। माइक्रोफोन ऑन, आप उसके बगैर आराम से रह पाएंगे। अर्थात आप अपने मन को जीत लेंगे। मन को जीतना ही बहुत इंपॉर्टेंट है। हम बचपन से सुनते आए, मन जीते जगत जीते, मन जीते जगत जीते, वो यही बात बता रहे हैं और कुछ नहीं। तो मनमय कोश, जब मन से हम हार गए और मन से ही हमें जीतना है, और मन का बहुत बड़ा रोल है हमें स्वस्थ रखने का, आगे बढ़ाने का। विज्ञानमय कोश हम समझ चुके हैं, बुद्धि विजुअलाइजेशन पावर को यूज करना, मन में यानी कि मन से ही मन को आगे लेके जाना। जैसे मन बोल रहा है कि नहीं मुझे शर्म आ रही है, तो मन को बताना है कि शर्म नहीं आ रही, लिखना है उसको बार बार। मन बोल रहा है मुझे सिगरेट पीना है, मन से मन को ही बताना है कि नहीं पीना है, इसके बगैर मैं रह सकता हूँ। मन बोल रहा है कि मुझे रात को नींद नहीं आती है,
वहीं मन को लिखना है कि मुझे नींद आती है, मैं इतने बजे सोता हूं, मैं इतने बजे सोता हूं। जितनी बारी आपने बोला कि मैं नहीं करता हूं, उससे डबल ट्रिपल बारी बोलना है कि मैं कर सकता हूं। मन में कुछ, मेरे को लगता है क्लियर हुआ। मेरा आवाज वहां तक पहुंच रहा है ना प्लीज, क्योंकि बहुत दिक्कत है, यहाँ बार बार ही लिखा आ रहा है अनस्टेबल इंटरनेट। उसके बाद आता है जब ये सभी चीजें हो रही हैं आनंदमय खुश, परमात्मा कहते हैं कि बच्चे आप सभी जब ये सब कर लेते हैं तो नेचुरली आनंद में रहते हैं। इसके लिए वो बहुत सुंदर शब्द यूज करते हैं, तीन: बैलेंस, ब्लेसिंग एंड ब्लेस। मतलब इन सभी का बैलेंस कर लीजिए, मन बुद्धि संस्कार का। ब्लेसिंग, दुआएं दीजिए, दुआएं लीजिए और आनंद चित्त हो जाइए। तो परमात्मा ने बहुत सुंदर डेफिनेशन इसका हमें दिया कि बैलेंस करना है इन सभी चीजों को। ब्लेसिंग यानी कि दुआएं देनी है और लेनी है। जब हम ब्लेसिंग्स में सबको देंगे, इस प्रकृति को, विश्व की सभी आत्माओं को, तो वहां से रिवर्स में हमें ब्लेसिंग्स मिलेंगी। तो आनंद का खाता बढ़ता चले जाएगा। जैसे अभी हम एक क्लिप देख रहे थे ये रामायण की, उन्होंने बहुत सुंदर एक बात बोली कि ये शक्ति के होते हुए भी अगर उसका यूज नहीं करें तो ये वैसा ही हो जाएगा कि कंजूस के घर में रुपया पैसा बहुत है पर वो भूखा है। एक्चुअली हम यही कर रहे हैं। परमात्मा आते और यही बताते कि बच्चे अगर आप ये शक्तियों को यूज नहीं करेंगे जो आप ही के पास हैं, तो आप अपनी लाइफ में इतनी सारी चीजें छोड़ते चले जाएंगे। जैसे कि बहुत कुछ है बोलने को, पर उसको यूज नहीं करा तो उसके आनंद में नहीं ले रह पाए। तो हम जब ये आध्यात्मिक शक्तियां जो हमारी ही हैं और उनसे मिल रही हैं, क्योंकि वो सागर हैं उसके, उसको अगर हम यूज करते चले जाएंगे तो हमारी वो शक्तियां दिन प्रतिदिन दिन प्रतिदिन दिन प्रतिदिन बढ़ती चले जाएंगी। बस कार्य ये करना है कि उसका यूज करना है। खाली सुनने से नहीं होगा। जैसे कई लोग कहते हैं कि हाँ हम ज्ञान सुनते हैं, पर ज्ञान सुनने से कुछ नहीं होगा जी। ज्ञान सुनना एक पहला स्टेप है, उसके आगे के स्टेप है उसको उसको एक्सपेरिमेंट करना, उसको धारण करना। पहले जब एक्सपेरिमेंट करेंगे तभी तो धारण कर पाएंगे। हम समझ पाएंगे कि हाँ इससे हमें कोई रिजल्ट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो ज्ञान को सुनना भी और एक्सपेरिमेंट भी करना। चलिए तो हम थोड़ा और आगे बढ़ते। तो आज हमने अभी ये 5 कोशों को भी समझा। इसके बाद अगर देखा जाए कि जो एनर्जी का फ्लो हम जो देख रहे हैं, अगर इस 5 कोश को अगर हम अच्छे से समझ जाएं, जैसे परमात्मा ने बताया बैलेंस कर लें, तो हम अपने हर चक्रा पे भी बैलेंस से काम की कर सकते हैं। चक्रा बैलेंसिंग का अर्थ ही है कि एनर्जी का फ्लो बैलेंस होना चाहिए, ना तो ज्यादा ना कम। जब ज्यादा होता है तो बहुत अलग तरीके की बीमारियां होती हैं, कम होता है तो अलग तरीके की बीमारियां। बीमारियां होने का रीजन, एनर्जी ब्लॉकेज होने का रीजन परमात्मा ने बताया कि एक तो बद्दुआएं यानी कि नेगेटिव एनर्जी, और दूसरा दूसरा क्या, अपना ध्यान ना होना कि मैं आत्मा हूं। जब ये पता ही चल जाए कि मैं आत्मा हूं, कर्मा अपने आप ही सुधरते चले जाएंगे। जैसे कुछ दिन पहले भी हम पढ़ रहे थे थिंकिंग वाला चैप्टर में, याद है आपको? उसकी रिकॉर्डिंग बाई चांस नहीं हो पाई क्योंकि कुछ टेक्निकल एरर था, तो वो डला भी नहीं है। तो उसमें पढ़ रहे थे, परमात्मा ने बताया वृत्ति के ऊपर काम करिए, वृत्ति के ऊपर, आत्मिक वृत्ति में आ जाए। आत्मिक वृत्ति में आते ही आप अपने आप आपकी हर चीज यानी कि सोच चेंज हो जाएगी, कर्म चेंज हो जाएंगे, सब अच्छे होते चले जाएंगे, क्योंकि आत्मा की यात्रा निरंतर की है। आत्मिक वृत्ति में आए। चलिए तो आज हम सेकंड चक्र के ऊपर आ गए हैं और सेकंड चक्र के बारे में हम पढ़ेंगे। कल हमने मूलाधार चक्र के बारे में बात करी थी। आज कल का कलर याद होगा आपको, रेड कलर। आज बात हो रही है, कलर भी दिख रहा है, ऑरेंज कलर, स्वादिष्टान चक्र, इसकी बात हो रही है। तो इसको समझते हैं जल्दी से, क्या इस चक्र में है, कौन से एलिमेंट है। ये चक्र ऑरेंज कलर का है, नाम इसका स्वादिष्टान चक्र है। पेटल है 6,
6 पेटल है, आप देखिए आपको नजर आएगा फोटो में। एलिमेंट है वाटर। कल वाला एलिमेंट क्या था जी? अर्थ एलिमेंट था। तो कहाँ था वो चक्रा? बैकबोन के, टेल बोन के बिल्कुल नीचे पॉइंट पर। हमने कल उसको देखा था। हमने ये भी देखा कि जो हमारे बॉडी वेस्ट है, यानी कि स्टूल बोलते, पॉटी बोलते, तो वो रिलीज होता है वहां से, अर्थ एलिमेंट वेस्टेज वाला उधर से। ये है वाटर को डिनोट करता है, यानी कि जहां से टॉयलेट वाला हिस्सा है वहां पर ये चक्र है ना, उसकी अभी लोकेशन। यानी कि आपकी नाभि से 4 उंगली नीचे कहीं इस चक्रा का स्थान है। ये सभी चक्रास जो हैं हमारे एनर्जी बॉडी में है ना, ये एनर्जी बॉडी में है, फिजिकल बॉडी में नहीं दिखते, एनर्जी बॉडी में है। ये जो बता रहा है, क्या बताता है? इसका जो साइकोलॉजिकल फंक्शन है, एक तो डिजायर्स को, सेक्सुअल डिजायर्स को बता रहा है, क्रिएटिविटी, सेल्फ वर्थ, इन सब की बातें इसमें आज हम समझने वाले हैं। बहुत सारी चीजें हम इसमें समझेंगे। कलर इसका ऑरेंज है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम, किडनी, ब्लडर, ये सब वहां के लोकल ऑर्गन्स हैं, इससे इफेक्ट होते हैं। और इसका वैल्यू जो है बहुत बहुत फेवरेट मेरा, प्योरिटी। इम्प्योरिटी होती है तो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में प्रॉब्लम्स होती हैं। इम्प्योरिटी होती है तो हर चीज जो इस एरिया की है, चाहे किडनी से प्रॉब्लम है, ब्लडर से है, वो सब इस एरिया की लोकल प्रॉब्लम्स बोली जाती है। अगर प्योरिटी की बात करें तो परमात्मा ने इस प्योरिटी को बहुत सुंदर तरीके से डिफाइन किया है। अपवित्रता एक बहुत मोटा शब्द है, पर इसके पीछे गहराई बहुत है। प्योरिटी की बात करें तो परमात्मा कहते हैं कि आप प्योर 2 तरीके से होने चाहिए। एक तो शारीरिक लेवल पे प्योरिटी, और एक है मन के लेवल पे प्योरिटी। अर्थात इसमें कुछ चीजें आ जाती हैं, जैसे अगर हम किसी के बारे में गलत सोचते हैं तो वो भी इम्प्योरिटी होती है। हम किसी को यूज करना चाहते हैं, जैसे कई बार इन दिनों, इस समय कलयुग में देखा गया कि कुछ आत्माएं दूसरी आत्माओं का यूज कर रही हैं अपनी अपनी डिजायर्स फुलफिल करने के लिए। डिजायर कुछ भी हो सकती है, कोई काम हो सकता है, कोई सामान लेना हो सकता है, कुछ गलत कार्य कराना, कुछ भी, मीन्स कुछ भी। अगर कोई आत्मा किसी को यूज कर रही है किसी भी तरीके से, तो वो भी इम्प्योरिटी में ही आता है। तो इम्प्योरिटी जो है बहुत सूक्ष्म लेवल पे परमात्मा ने हमें बताया कि कोई भी नेगेटिव थॉट आना। अब ये कैसे बताया उन्होंने, इसको भी समझते हैं। कहते हैं कि बच्चे, ड्रामा में हर आत्मा का अपना एक रोल है। भले ही वो अभी हमारे कोई भी रोल में है, मान लीजिए हमारे स्पाउस हैं, हमारे बच्चे हैं, हमारे माता पिता हैं, दोस्त हैं, कुछ भी हो सकते हैं, पर वो आत्मा अपना रोल निभा रही है और आपको उसके रोल पे कमेंट करने का कोई अधिकार नहीं है। बस आज हमें इतना ही काम अपने ऊपर करना शुरू करना है। देखिए, शुरू करेंगे ना तो बहुत साल लगेगा हमें उस लेवल पे पहुंचने। कई लोग तो नेचुरली बहुत प्योर होते हैं, बहुत प्योर, किसी के बारे में कभी गलत नहीं सोचते। पर कई बार गलत, क्योंकि अभी बाहर ऐसा दिखते देखते, एनर्जी डाउन होते होते हम गलत चीजें सोचने लगते हैं। अगर हम किसी का भी यूज कर रहे हैं, किसी के भी बारे में गलत सोच रहे हैं, तो ये सभी इम्प्योर थॉट्स में आते हैं। और इम्प्योरिटी के आते ही ये सारी प्रॉब्लम्स शुरू हो जाती है, जो अभी हम समझने वाले। बहुत सारी चीजें इसके अंदर है। तो ये तो समझ आया हमें प्योरिटी और इम्प्योरिटी का। अच्छा, ये चक्र जिसका बैलेंस नहीं होता है ना, या तो ओवर एक्टिव हो जाता है, तो क्या होता है चीजें, ये इमोशनल ओवर रिएक्शंस में रहते हैं। मतलब हर चीज पे बहुत ज्यादा रिएक्ट करते हैं, या तो बहुत ज्यादा रोने लगते हैं, या बहुत ज्यादा चिल्लाने लगते हैं। मतलब इमोशनली स्टेबल नहीं है ये आत्मा, बहुत ज्यादा। हर छोटी छोटी चीज पे इनका बहुत हैरान हो जाते हैं, हर छोटी सी चीज पे। जैसे मान लीजिए धूप थी, बारिश आ गई, तो बहुत ही हैरान हो गए, रिएक्शन बहुत ज्यादा खतरनाक हो जाता है।
कुछ भी छोटी छोटी बातों पे। अच्छा, इमोशनल अटैचमेंट बहुत ज्यादा है, या तो लोगों से या किसी चीजों से। अच्छा, कईयों का बोलते हैं लोगों से नहीं है, पर चीजों से बहुत है। जैसे अपने गैजेट से, मोबाइल से बहुत ज्यादा अटैचमेंट हो गया, अपने कपड़ों से हो गया, कोई लैपटॉप से, अपने वीडियो गेम से बड़ा अटैचमेंट है, अपनी साइकिल स्कूटर से है, अपने पैसे से, कुछ ऑब्जेक्ट से इनका अटैचमेंट हो गया, या किसी आत्मा के साथ अटैचमेंट होना इनका मतलब जरूरी है। अच्छा, ये किसी भी मतलब बहुत ज्यादा किसी भी रिलेशनशिप में बिल्कुल अपने आप को कुर्बान करने को तैयार है, या तो कुर्बानी चाहिए या कुर्बानी देनी है। इनको पसंद ही नहीं है रिलेशन बड़ा प्यार मोहब्बत से चले, इनको नहीं पता चलता, इनको लगता है प्यार का मतलब है कुर्बानी देनी पड़ेगी जी, या तो लेंगे या देंगे, पर चाहिए जरूर। मतलब अगर ओवर एक्टिव है या कम है, दोनों दोनों केसेस है। रिलेशनशिप बिना कुर्बानी के इनको मजा नहीं आएगा। अच्छा, ये हर चीज के ऊपर को डिपेंडेंसी है इनकी, अपने हर चीज के लिए ये कंट्रोल्ड बाय समवन है, या कंट्रोल करना चाहते हैं। मतलब हर चीज पूछ के करना चाहते हैं, या तो या हर चीज इनसे कोई पूछे तो इनको रिलेशन में सही रहे। मतलब ऐसे ओवर पावर करने की बहुत कोशिश कर, या तो ओवर पावर करने की कोशिश या ओवर पावर कोई चाहिए करने के, दोनों ही केस अभी हम समझ रहे हैं। हर चीज के लिए को डिपेंडेंसी है, हर बात को पूछना, हर मतलब अगर वो सामने वाले की तबीयत खराब तो इनको भी बुरा लगना, अगर वो परेशान है तो ये रोने ही लगेंगे, वो हंस रहा है तो ये ठीक रहेंगे, खुश रहेंगे। मतलब इनका रिमोट किसी के पास, या किसी का रिमोट इनके पास होना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ऐसे नहीं जी सकते। यानी कि चक्र में कहीं कुछ गड़बड़ है। अच्छा, इनको वो याद है वो कि क्रैम्प पड़ते हैं, नस चढ़ जाती है, नस उतर जाती है, ऐसी कुछ बातें, मरोड़ पड़ते हैं पेट में, ध्यान होगा आपको, कई बार ऐसे सुनने में आता है। इनको वो सारी प्रॉब्लम्स बहुत होती हैं, पेट में मरोड़ पड़ना, नस उतर जाना, मसल्स के पेन होना, ये सब रिलेटेड टू दिस चक्र है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं तो क्या है। अच्छा, ये नेगेटिव इमोशन है, क्योंकि देखिए पानी जो है, पानी जो तत्व है वो फ्लो करना उसका नेचुरल बिहेवियर है ना, पर ये तो फ्लो नहीं कर रहे हैं, ये तो नेगेटिव सोच रहे हैं। इट मीन्स कि जो सामने वाले का रोल है उसके अपोजिट सोच रहे हैं। मान लीजिए उसका रोल ही विलन का है, मान लीजिए, और हम उसके लिए गलत सोच रहे हैं, तो फिर हम उसके रोल का अपोज कर रहे हैं। नेगेटिव इमोशन, ये इम्प्योरिटी को बता रहा है। अच्छा, इनको खुशी में भी डर लगता है। जैसे बोलते हैं ना, अरे अरे इतना मत हंसिए, नजर लग जाएगी, अरे इतना मत खुश हुई, इतना मत कूदिए, नजर लगेगी। इनको हर चीज का डर बहुत है, बहुत ज्यादा। अच्छा, किसी ना, क्योंकि अभी याद है अभी एडिक्शन की बात हो रही थी, तो ये तो ड्रग्स चाहिए, या अल्कोहल चाहिए, या कुछ किसी चीज के प्रति, कुछ भी खाने के प्रति एडिक्शन है। अच्छा, कुछ नहीं तो अपने आप को चोट भी पहुंचा ले, अपने आप को मारने लगेंगे, रोएंगे, या कुछ अपना काट लेंगे चाकू से, हार्म पहुंचे, क्योंकि इनको अटेंशन भी चाहिए। अपना जैसे मान लीजिए हाथ काट लिया तो फिर आप उनके पीछे घूमेंगे ना, क्योंकि इनको तो वो भी चाहिए ना, अभी देखा ना पीछे हमने, कुर्बानी इनको जरूर चाहिए। रिलेशन में अगर कुर्बानी नहीं है तो इनको जी मजा मजा नहीं आए, इनको लगेगा कुछ तो आनंद नहीं, क्योंकि आनंद ढूंढ रहे हैं ना, हर आत्मा आनंद को ढूंढ रही है, अलग अलग तरीका है, राइट तरीके तक नहीं पहुंचना। क्रिएटिविटी नहीं है लाइफ में, बस पड़े हैं बैठे हैं, कुछ क्रिएटिव थॉट है ही नहीं, आता ही नहीं है जी। अच्छा, इसके बाद डिप्रेशन जैसी हालात हैं, किसी किसी चीजों के प्रति चीजों को पकड़ लेते हैं तो छोड़ नहीं पाते। और ब्लडर इन्फेक्शन, शरीर की बात करें, यूरिनल इन्फेक्शन इनको हो जाता है कहीं कहीं केसेस में। अगर बहनों में देखी जाए तो पीरियड्स की प्रॉब्लम बहुत रहती है, या तो बहुत ज्यादा हो गया, अगर चक्रा
एक्टिव है जी, या फिर हो ही नहीं रहा है, या फिर हो रहा है तो बहुत दिनों तक हो रहा है, या बहुत समय तक नहीं हो रहा है। ये सब इसी से होता है। अच्छा, इसको एडिक्टिव बिहेवियर तो अभी हमने देखा, और इसके बाद इनकी डिजायर फुलफिल, मतलब इनको कमी, हर चीज में कमी महसूस हो रही है। कुछ भी कर दीजिए आप, कमी महसूस होगी। मतलब आप मान लीजिए आप अपनी सीमा से 5 कदम आगे भी बढ़ गए अब सब चीज इनको पहुंचाने के लिए, करने के लिए, और उसमें भी ये कोई एक कमी इनको महसूस होगी कि हाँ तुमने, ठीक है तुम 4 चीजें कर रहे हो, ये अगर होता तो बहुत अच्छा होता। मतलब हर चीज में इनको एक पॉइंट जरूर मिसिंग है, रहता है। हमेशा नेगेटिव थॉट रहते हैं अंदर ही, हर चीज के प्रति। जैसे अभी हम बात करें ना, खुशियों में भी इनको डर है। अच्छा, खुशी है, मान लीजिए घर में कोई चीज आ गई नहीं, अब डर इस बात का है कि ये खराब नहीं हो जाए, है ना। मान लीजिए कोई कपड़ा है, कोई गैजेट आ गया, गाड़ी आ गई, कुछ भी कुछ भी, नया सोफा आ गया, तो अब इनको डर है कि अब ये सोफा खराब हो जाए तो क्या हो। अब उस चक्कर में डर, तो परमात्मा ने क्या बताया, आपका हर सोच में क्रिएटिव एनर्जी है, जहां एनर्जी जाएगी वो काम हो जाएगा। वो होता है फिर वैसा। बोलते हैं हाँ देखो हमने कहा था ना ये खराब होगा, इतना मैं तुम्हारे सामने बोला, रोया, कहा, तुमने मेरी बात क्यों नहीं मानी। वो पवित्रता की कमी की वजह से हो रहा है। ग्लैंड्स की बात करें तो टेस्टिस, भाइयों में और बहनों में अगर बात करें तो ओवरीज, जितनी भी इससे रिलेटेड प्रॉब्लम है सब इसी से होती है। जैसे आजकल पीसीओडी की प्रॉब्लम है, हार्मोनल इम्बैलेंस है, यूट्रस की प्रॉब्लम है, इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम है, प्रोस्टेट की प्रॉब्लम है, जितनी भी टेस्टिकल से रिलेटेड डिजीज है, मिसकैरेजेस का होना, वहां उस एरिया में स्टोन का होना, सिस्ट का होना, ओवरीज में सिस्ट का होना, ये सब इम्प्योरिटीज की वजह से ही होता है। इम्प्योर थॉट, पवित्रता की कमी से। हम, हमारे पिता परमात्मा पवित्रता का सागर है, हम उनके बच्चे हैं और पवित्र बच्चे हैं। परमात्मा बहुत बार हमें कहते हैं, हमें बोलते हैं कि बच्चे आप एवर प्योर हैं, हमेशा प्योरिटी में रहने वाले बच्चे। तो ये सभी जो चीजें हम देख रहे हैं ये इसी की वजह से होती है। अगर ये एनर्जी ब्लॉक ज्यादा हो जाती है तो, क्योंकि देखा हमने पानी का क्या रोल है, पानी तो फ्लो करता रहता है, यही उसका नेचुरल वैल्यू भी है। जब फ्लो रुक गया, एनर्जी रुक गई, तो ये सारी चीजें जो है महसूस होती हैं। अगर और इसको डिटेल में देखें तो फ्लेक्सिबिलिटी की बहुत कमी होती है, ये बहुत ज्यादा मतलब अड़ियल किस्म के होते हैं, मतलब अंदर से पत्थर जैसे हो जाते हैं ना, इसीलिए, क्योंकि है नहीं, कुछ आनंद नहीं मिल रहा है, कुछ तो इनको करना ही है, तो बहुत ज्यादा अड़ियल भी है, हो जाते हैं। बस बोलते भी है ना कि नहीं ये तो हिलेगा ही नहीं, इसको बोला तो ये बस गया, अब तो हो गया काम। अपने ही इमोशंस में डिजायर्स पूरी नहीं हुई तो उसी में फंस गए। इनको ट्रांसफॉर्म करने के लिए बहुत दिक्कत आती है। हर आत्मा ट्रांसफॉर्म करने के लिए, होने के लिए ही बनी है, पर ये आत्माएं ट्रांसफॉर्मेशन की और नहीं, बहुत पीछे कहीं पर है। जैसे अभी बात हो रही थी, चीजों को लेट गो नहीं कर पाते, नई चीजों को, कुछ भी नया अगर लाइफ में हो गया तो पहले तो ये एक्सेप्ट नहीं करेंगे। कुछ भी नया, मान लीजिए दरवाजा, आप दरवाजा में एक पर्टिकुलर तरीके का लॉक लगा हुआ था और नया लॉक लग गया, तो बस उसी में ये लोग बहुत परेशान हो जाएंगे। मान लीजिए सोफे का ऊपर कवर आपने लगाया, ये आपने दूसरा कवर चेंज कर दिया उसका, और इनको नहीं बताया था, ये बिल्कुल पूरा घर एक, मतलब बुरे हाल हो जाएगा। मान लीजिए आप एक पर्टिकुलर तरीके से ये मोबाइल ये ऐसे रखते हैं और इसको आपने उठाकर इसका जगह चेंज कर दिया, तो अभी उथल पुथल हो जाएगी जी, बहुत बुरे हाल हो जाए, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं। तो ये सभी चीजें रिप्रेजेंट कर रही है इस चक्र की प्रॉब्लम। अच्छा, आप हमारे इर्द गिर्द अगर कोई ऐसे हैं तो अगर हम उनको ये पावर देते चले जाएं तो ठीक हो जाएंगे।
गलत थॉट्स का आना, जैसे कि अभी कुछ समय पहले भी मैं बता रहा था कि हमारे पास में ही एक बहन है, यहाँ से कुछ दूर रहते, तो उस बच्ची बोलना पड़ेगा 18-19 साल की है, उसके बगल में एक फ्लैट में, क्योंकि लॉकडाउन चल रहा था, कुछ ऑफिस अभी भी बंद हैं, घर से ही काम हो रहा है, एक लड़का उसको बहुत गलत एक्शंस करता, गलत निगाह से देखता, बिल्कुल बगल वाला फ्लैट था, बगल वाली बालकनी थी। अब उस बच्ची ने ये सुन लिया कि पवित्रता की शक्ति अगर हम उसको देते जाएं, तो मेरा कुछ कार्मिक अकाउंट है पहली बात तो, और पवित्रता की शक्ति अगर हम उसको दें, तो काउंसलिंग के लिए फोन आया मेरे पास। तो जब मैंने उसको बताया कि आप ये करिए, इस वजह से ऐसा हो रहा है कि कार्मिक अकाउंट है, इसीलिए वो आपको डिस्टर्ब कर रहा है, और अगर आप उसको प्योरिटी की पावर देते चले जाएं तो आप ठीक हो जाएंगे। तो 4 दिन लगातार, कुछ हॉलीडेज थे, 2 दिन सैटरडे संडे और 2 दिन उसने ले लिए। आप यकीन मानिए कि 4 दिन में उसने उस लड़के को बस ये ऑरेंज कलर डेडिकेट करती चले गई, और चौथे दिन वो लड़का आकर उसको हाथ जोड़ के सॉरी बोलता है कि बहन मुझसे गलती हुई, 5वें दिन मुझसे गलती हो गई, आप मेरी छोटी बहन जैसे ही हैं, कल से मुझे ऐसा लगता है कि मेरी छोटी बहन और आप शक्ल ऐसा लग रहा है कि जैसे आप ही हैं वो। देखिए, 1 साल से वो लड़का उसको बहुत डिस्टर्ब कर रहा था, 4 दिन बस पवित्रता की पावर दी है, बस 4 दिन लगातार दिए। उस बच्ची ने 12-12 घंटे, पता नहीं 14 घंटे बैठकर ये पावर रेडिएट करी। घर वाले भी कह रहे थे कि क्या कर रही हो तुम, कितना इतना ज्यादा क्या कर रहे हो, पर उसने उस प्रॉब्लम को खत्म कर दिया, क्योंकि उसको ये समझ आया कि प्रॉब्लम अगर हमारे सामने आ रही है तो ये चैलेंज है, चैलेंज को मुझे ही सॉल्व करना पड़ेगा, कोई और नहीं करने वाला, चाहे रोइए, चाहे पंडित जी, चाहे कुछ भी जी, कुछ नहीं हो सकता है जी, हमें ही करना है। बस यही उसको 3-4 दिन समझाया काउंसलिंग में, कितना 20 मिनट आधे घंटे तो बात कर सकते हैं, 20 मिनट आधे घंटे बात करी, समझाया, और उसके बाद उसने ये कार्य और फिनिश कर दिया उस प्रॉब्लम को हमेशा के लिए। ऐसे ही आपके इर्द गिर्द भी अगर कोई ऐसी चीज है, तो लाइट हाउस बनिए कि आत्मा की सेवा हो और उनको फायदा पहुंचे। तो ये जो चीजें बात हो रही है, किसी भी चेंज को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। जैसे अभी कोविड आया तो क्या कितना बड़ा चेंज आ गया है सोसाइटी में, कई आत्माएं इसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, बहुत दिक्कतें चल रही हैं। जो ये ऑरेंज कलर है, ये ऑरेंज कलर अगर हम कंटिन्यू विजुअलाइज करें और इस चक्रा को एक्टिवेट करें, तो अगर हमारे साथ भी ये प्रॉब्लम है कि हम चेंज को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं, या हम बहुत टेंशन में आ जाते हैं चेंज को देखते ही, तो हमें इसके ऊपर काम करने से बहुत फायदा हो। तकरीबन बातें हम इसकी कर चुके हैं। अच्छा, ये इमोशनल, लोगों को इमोशनल जजमेंट भी बहुत करते हैं, किसी किसी के इमोशन को बहुत जज कर लेते हैं, ऐसे भी इनके साथ देखा गया। अच्छा, सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत बहुत हिला हुआ होता है नहीं, या तो बहुत है तो वो ओवर कॉन्फिडेंस है, या हिला हुआ है। बैलेंस नहीं होने की वजह से ना एनर्जी में ये दिक्कतें हैं इनके साथ, ये सब दिक्कतें आती हैं। इरिटेट बहुत जल्दी हो जाते हैं, इनके मन मुताबिक बात नहीं हुई तो फिर पता नहीं वो क्या करेंगे, आसपास के लोग भी डर के रहते हैं। अच्छा, इमोशनली डिस्टर्ब रहते हैं हमेशा, मतलब फ्लक्चुएशन पे हैं, मतलब कुछ अगर कह दिया तो कुछ बहुत ही मतलब डाउन हो जाएंगे, कुछ या फिर बहुत ही ओवर हो जाएंगे, मतलब समझ से बाहर है। बोलते भी इस इंसान को समझना बहुत टफ है, बोलते हैं ना, आप में से हम लोग बहुत सुनते भी हैं, ऐसी बातें आसपास होती हैं। ये सारे जो ट्रेड्स हैं इस चक्रा के बैलेंस ना होने की वजह से, ये फिजिकल रिलेशनशिप बनाने के लिए हमेशा सुपर एक्टिव रहते हैं आत्मा, इनको चाहिए, क्योंकि इम्प्योरिटी की बहुत कमी है। ये भी एक पॉइंट है, इनको बार बार ही ऐसे थॉट्स, सेक्सुअल डिजायर, सेक्सुअल थॉट्स आते हैं, क्योंकि इनको लगता है कि मेरा ये पोर्शन मैं फुलफिल नहीं कर पा रहा, इसीलिए ये चीजें हो रही।
इमोशनली वीक होने की वजह से फिजिकली भी वीक होते चले जाते हैं। डिप्रेशन के केसेस भी यहाँ पर देखे गए हैं। एनर्जी डिस्टर्ब होने की वजह से, डिस्ट्रक्टिव थॉट्स, नेगेटिव थॉट्स होने की वजह से डिप्रेशन के मरीज बन जाते हैं। अच्छा, इनको फियर, डर क्या रहता है? अपनी रिलेशनशिप को टूटने का बहुत डर रहता है कि मेरा रिश्ता नहीं टूट जाए, क्योंकि अभी देखा था ना, ओवर डिपेंडेंसी, रिश्ता नहीं टूटना चाहिए मेरा, या तो बिल्कुल तोड़ फोड़ देंगे, ऐसा भी है, या ना टूटने के लिए कुछ भी करेंगे, मतलब कुछ भी गलत कार्य भी कर सकते हैं किसी को भी खुश करने के, या डिमांड करते हैं कि कुछ गलत कार्य हो अपने आप को खुश करने के लिए। तो ये सभी चीजें इससे में आ जाती हैं। और बाकी अगर और रूप में देखा जाए तो लोअर बैक पेन जो है, क्रॉनिक लोअर बैक पेन, एथराइट जिसको गठिया बोलते हैं, वो भी आते हैं। जेंटल सेक्सुअल प्रॉब्लम्स भी इसी में आती हैं। हिप्स में दर्द होना, उससे रिलेटेड कोई भी बात इसमें आती है। ज्वाइंट पेन, इसमें नींद की दिक्कत भी आ जाती है। एनर्जी का लो होना, किडनी के इश्यूज, और जो अभी हमने पीरियड्स की बात भी देखी थी, वो सब इश्यूज सब इसी के अंदर आते हैं। ये सारे एक ही चक्र से कंट्रोल होते हैं। देखिए, हमने फिजिकल बात प्रॉब्लम्स को भी देखा, इमोशनल प्रॉब्लम्स को भी देखा। एक ही सॉल्यूशन है, इसको हील करते जाइए, पावर भरिए, परमात्मा से कोई और तो जरिया है नहीं। अब तो हम समझ चुके हैं इस बात। जितना ज्यादा हम इसको एक्टिवेट करेंगे, एक्टिवेट करने का मतलब ये नहीं कि हम इसको ओवर एक्टिवेट करेंगे। एक्टिवेट करने का मतलब है कि हम इन सभी प्रॉब्लम से, मान लीजिए इसमें से एक प्रॉब्लम भी है हमें, ज्ञान का अर्थ ही होता है, ज्ञान परमात्मा कहते हैं कि ये आईना है ना। यहाँ पे कोई किसी को प्रूफ नहीं कर रहा है, कोई किसी को परेशान नहीं कर रहा है, परमात्मा का दिया गया ज्ञान है। ये ज्ञान जो है हमारे आगे बढ़ाने के लिए है। हम तो जहां पे भी हमें लगता है कि ये वाला पॉइंट शायद मेरे लिए है, मुझे इस पे काम करना है, तो हमें काम करना है, उसमें कहीं कोई वो बात नहीं है ना। तो जितना ज्यादा हम इसके ऊपर कार्य करेंगे, तो ये जितनी भी प्रॉब्लम्स अभी हमने एड्रेस करी, इमोशनल और फिजिकल, ये सभी चीजें ठीक होते चले जाएंगे। पवित्रता का अर्थ छोटे रूप में दो ही चीजें हैं, परमात्मा ने बताया। शारीरिक लेवल पे पवित्रता, फिजिकल लेवल पे, और सूक्ष्म लेवल पे, आत्मिक लेवल पे, अर्थात किसी को भी देखकर उसके प्रति कोई नेगेटिव विचार नहीं। हमें आनंद की अवस्था तक देखिए पहुंचना है। और आनंद, परमात्मा कहते हैं कि बच्चे, सब शक्तियां आपके अंदर आ सकती हैं जब आप पावन पवित्र हो जाए। नारा भी यही है, योगी बने, पवित्र बने। अच्छा, यहाँ पर भी जो अभी हम एक क्लिप देख रहे थे, वीडियो देख रहे थे रामायण का, उन्होंने भी एक बात बोली, योग बल से इसको हम बढ़ा सकते हैं। कौन से योग से बढ़ा सकते हैं? योगा मतलब परमात्मा के साथ जुड़ के योगा, क्योंकि शारीरिक योगा करके तो ये पॉसिबल नहीं है ना शरीर में, मतलब फिजिकल बॉडी में ये चक्रास नहीं है। ये कहाँ पर है? एनर्जी बॉडी में है, प्राणमय कोश में। तो प्राणमय कोश में है, इसको प्राणायाम से नहीं जोड़ना है जी, वो एक अलग चीज है, वो गलत नहीं है, वो अलग है, ये अलग है, दोनों चीजें अलग हैं। हाँ, दोनों ही चीजें शरीर के लिए हो रही हैं, पर एक आत्मिक लेवल पे है, यानी कि एनर्जी बॉडी के लिए है, और एक फिजिकल बॉडी। ये सारी चीजें हम लोगों ने जो भी देखी, ये हमारी एनर्जी बॉडी के लिए है। आप सभी आज का चैप्टर समझ पाए तो हम लोग मेडिटेशन की ओर बढ़े। कोई भी बात अगर आपको लगता है कि हाँ, मुझे इस पॉइंट पे थोड़ी और क्लैरिटी चाहिए, तो प्लीज आप पूछिए। सब कुछ क्लियर हो गया, या मैंने बहुत जल्दी में तो नहीं बता दिया? ये ऑल क्लियर तो नहीं हो गया भाई? एक होता है क्लियर, एक होता है ऑल क्लियर। बोले कि सर आपने बहुत जल्दी बता दिया, मेरा एंटीना भी कैच नहीं कर पाया, ऐसा तो नहीं होगा? तो है क्लियर ऑल क्लियर तो नहीं है भाई? नहीं।
क्लियर है, सभी लोग समझ पाए कि बस राजेश भैया ही समझ पाए? अच्छा, और किसी ने नहीं समझा? दोबारा पढ़े इस चैप्टर को? समझ में आया आप सभी को? कोई पॉइंट ऐसा जिसके ऊपर कार्य करना है सर लगता है तो बताइए। नहीं? तो चलिए, तो मैं यही समझता हूँ कि आप लोग समझ पाए हैं। अब हम इसके ऊपर मेडिटेशन करते हैं। जैसे अभी हम देख रहे थे ऑरेंज कलर रिप्रेजेंट करता है प्योरिटी को, और हमने इसमें बहुत सारी चीजें देखी, जिसमें हमने कॉन्फिडेंस की बातें देखी, शारीरिक लेवल की बहुत सारी प्रॉब्लम्स को देखा, इमोशनल लेवल की सभी प्रॉब्लम्स को देखा। तो जो भी अगर हमें कोई महसूस होता है कि हमें इस क्वेश्चन पे काम करना चाहिए, तो वो हम आज विजुअलाइज करेंगे अपने आप को ठीक होते हुए। याद है ना आपको, मनमय कोश के बाद हमने एक पढ़ा था बुद्धिमय कोश, ज्ञानमय कोश जिसको बोलते हैं, जिसको परमात्मा ने बोला मन और बुद्धि। तो हम अभी क्या कर रहे हैं, मन और बुद्धि से परमात्मा से जुड़ के ऑरेंज कलर की शक्तियां ले रहे हैं, यानी कि प्योरिटी की। उसके बाद बीच में हम मेडिटेशन में ही अपने आप को उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व होता देखेंगे। कुछ भी है, मान लीजिए कॉन्फिडेंस की कमी है मेरे, मान लीजिए, तो मैं अपने आप को कॉन्फिडेंस से भरपूर देखूं। मान लीजिए मुझे डर लगता है चीजों को खोने का, रिलेशन को खोने का, तो मैं इस डर से अपने आप को मुक्त देखूं। क्योंकि जो भी हमारे साथ है, चाहे मान लीजिए कोई वस्तु है, चाहे मान लीजिए कोई रिश्ता है, ये शरीर भी, ये परमानेंट कुछ नहीं है जी, ये तो अब हम जानते हैं। तो हमें किसी को खो देने के डर से नहीं रहना। इनफैक्ट अगर हम इस डर से चलते चले जाएंगे तो हम कभी भी आनंद की अवस्था में नहीं पहुंचेंगे, और दूसरों के लिए भी बहुत दिक्कतें होंगी। हमें ना तो दिक्कत देनी है, जैसे परमात्मा ने बोला कि बैलेंस में रहना है ना। और बैलेंस, ब्लेस और ब्लिस, इन तीन शब्द को याद कर लीजिए, कहीं लिख के लगा लीजिए। मैं तो बोलता हूँ बैलेंस किसका, जो भी चीजें हमने देखी है बैलेंस। आप ये भी कह सकते हैं चक्रा बैलेंस मान लीजिए, हमारी सारी शक्तियां बैलेंस में आ जाए। बैलेंस, ब्लेस यानी कि दुआएं दें, और दुआएं दें, कोई ऐसा कार्य नहीं करें कि हमें बददुआ मिले। कोशिश करनी है, आज से शुरू करेंगे ना जी, तो हम कुछ सालों में, कुछ महीनों में बिल्कुल ऐसा कर पाएंगे। देखिए, हम सबकी ये यात्रा है ना। ऐसा नहीं सोचिए कि नहीं होगा, हमसे क्यों नहीं होगा, होना ही है। हम यहाँ रोज आते हैं, इट मीन्स कि समय हमें कुछ चाहता है हमसे। परमात्मा क्या बोलते हैं कि बच्चे, समय को वरदान है, तो समय को वरदान है, हम करेंगे इसको। तो ये हमें करना है। कहीं भी चीजें अगर दिक्कत में है, तो आप, रोज मैं कहता हूँ, आप अकेले नहीं हैं, परमात्मा आपके साथ हैं। ये परिवार, हम सभी भाई बहन हैं, एक दूसरे के साथ के लिए हैं। कहीं भी लगता है कि यहाँ मुझे हेल्प चाहिए, तो बिल्कुल हेजिटेट नहीं करना है। ये परिवार उनका रचाया हुआ है ना, उनका है ये, भगवान का। इसीलिए इसको अलौकिक परिवार बोलते हैं। लौकिक परिवार में जिसमें हम रहते थे, ये अब अलौकिक परिवार है। यहाँ कोई हेजिटेशन नहीं, सब बात की जा सकती है। चलिए, तो हम शांति से बैठते हैं। आप अपने मोबाइल को बिल्कुल साइड पे रख दीजिए, आपको मोबाइल देखने की अभी कोई जरूरत नहीं है, बिल्कुल रिलैक्स होकर बैठिए। हम दो कार्य करने वाले हैं, परमात्मा से शक्तियां लेंगे मन और बुद्धि का यूज करके, और फिर मन और बुद्धि का यूज करके याद करिए क्या करना है, कौन सा कोश है, कौन सा कोश यूज करेंगे, मनमय कोश और ज्ञानमय कोश, दोनों को यूज करेंगे। और जो भी प्रॉब्लम अभी हम देखते हैं कि हाँ हम लोगों को ये हो रही है, उसको ठीक करेंगे, कुछ नहीं हो। तभी तो बनेंगे, क्या बनेंगे, मास्टर सर्जन, सुप्रीम सर्जन के बच्चे मास्टर सर्जन बनेंगे। चलो बैठिए। अभी आप सभी के मैं माइक्रोफोन ऑफ कर रहा हूँ, गलती से कई बार ऑन हो जाता है। शांति से मन को बिल्कुल शांत करते हुए चारों तरफ से हटाएं। मैं पहला स्टेप, अभी मैं बस स्टेप बोलूंगा और फिर कुछ देर रुकूंगा, आप वो करिएगा। पहला स्टेप, मैं आत्मा।
महसूस करें अपने अस्तित्व को, सेंटर ऑफ फीलिंग। अब देखें अपने ऊपर परम पिता परमात्मा, एक पॉइंट ऑफ लाइट जो हमारे ही जैसे दिखते। अब देखें उनसे हमें ऑरेंज कलर की शक्तियां आ रही हैं। ऑरेंज कलर अर्थात प्योरिटी का, पावर ऑफ प्योरिटी। अच्छा, जैसे मैंने ऑरेंज बोला ना, प्योरिटी बोला ना, देखो एक्सपीरियंस करो आपकी नाभि के 4 उंगली नीचे प्यूबिक बोन पर एक हल्का सा वाइब्रेशन आपको महसूस होता हो। महसूस करिए इसको। देखें जो परमात्मा से शक्तियां आ रही हैं, हमारा ये चक्रा जो प्योरिटी को रिप्रेजेंट करता है, बिल्कुल परफेक्ट होता जा रहा है, एक्टिवेट हो गया है और परफेक्शन की ओर चल रहा है। अब एक कदम और आगे बढ़ाते हुए आप देखिए, जो भी प्रॉब्लम अगर लगता है आपको कि है, उसको देखिए ठीक होते हुए। विजुअलाइज करिए कि आप बिल्कुल स्वस्थ होते जा रहे हैं, बिल्कुल स्वस्थ हैं।
अब एक कदम और आगे बढ़ाएं अपने आप को और देखिए आपके सामने पूरी सृष्टि यानी कि ग्लोब, ये पृथ्वी आ चुका है। रेडिएट करिए उसको भी ये ऑरेंज कलर। पावर ऑफ प्योरिटी आपको परमात्मा से मिल रहा है और आप सृष्टि को दे रहे हैं। और इमर्ज करिए विश्व की सभी आत्माओं को। कमांड दीजिए कि विश्व की सभी आत्माएं आ जाएं मेरे सामने। तो देखिए पॉइंट ऑफ लाइट के जैसे सभी आत्माएं आपके सामने हैं, उनको भी दीजिए ये पावर ऑफ प्योरिटी। ऑरेंज कलर रेडिएट करें। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं हम और समय को कमांड देते हैं कि समय आप हमें दिखलाएं कि इस जीवन काल में जाने अनजाने में मैंने अगर किसी भी आत्मा के प्रति इम्प्योर थॉट्स रखे हैं, आप उनको मेरे सामने लाएं। देखिए आपके सामने वो सभी चेहरे अब आने लगे। दीजिए उनको ये प्योरिटी की पावर। और डीप
समय आपको और चेहरे भी दिखाएगा और दीजिए उनको ये पावर। अपने आप आपको कुछ चेहरे नजर आएंगे जिनके प्रति कुछ गलत विचार, कुछ गलत भावनाएं हमारी रही। अब हम एक कदम और आगे बढ़ाएंगे, समय को काटते हैं यहां पर। समय, आप हमें उन जगहों को भी दिखाएं जहां कोई भी गलत कार्य, कुछ गलत भावना हमारी रही है, जाने अनजाने में हमसे हो गया है। देखिए आपके सामने कुछ जगहें आएंगी, वहां के पंच तत्वों को भी माफी दीजिए, लीजिए और ये पावर दीजिए। अब हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। इमर्ज करिए अपने घर को अपने सामने, और उसको भी भरिए ये पावर ऑफ प्योरिटी। इट मीन्स कि अपने घर को ऑरेंज कलर की रोशनी से भर दीजिए। और आगे बढ़ते हुए हमारे संबंध में, संपर्क में आने वाली सभी आत्माओं को इमर्ज कर लीजिए, जिससे हमारे मम्मी पापा, भाई बहन, वाइफ, हस्बैंड, बच्चे, कुछ आस पड़ोसी, दोस्त, जो भी, जहां तक आपका विजन जा रहा है, दीजिए उनको भी ये पावर, पावर ऑफ प्योरिटी।
और थोड़ा और आगे बढ़े। अब हम विश्व की सभी, जैसे अभी हमने मनुष्य आत्माओं को इमर्ज किया, सभी जीव जंतु और जानवर आत्माओं को भी इमर्ज करेंगे कि हमारी सेवा चल रही है और सतयुग लाने के लिए सभी को ही प्योर होना है, चाहे वो मनुष्य आत्मा हो, चाहे वो प्रकृति हो, और चाहे वो जीव जंतु आत्माएं हो। तो चलिए एक कमांड देते हैं कि विश्व की सभी जीव जंतु आत्माएं, आप हमारे सामने आ जाओ। देखिए आपके सामने सभी पॉइंट ऑफ लाइट की जैसे इमर्ज हो गए हैं। कुछ तो पॉइंट ऑफ लाइट जैसे होंगे और कुछ लाइट की बॉडी में भी आपको नजर आए। दीजिए उनको ये पावर ऑफ प्योरिटी, क्योंकि उनको भी अब प्योर होना है। चलिए, तो हम अपनी दिनचर्या को अपने सामने ले आए। हम बिल्कुल लास्ट स्टेप पे पहुंच गए हैं इस मेडिटेशन के। दिनचर्या को लेकर आए और संपर्क संबंध में आने वाली सभी आत्माओं को, जिनके साथ आज हमारी कोई बात है, मीटिंग है, जिनके साथ हम रहते हैं, सामने इमर्ज कर लीजिए। इस दिनचर्या में अपनी मनचर्या को सेट कीजिए कि मेरा मन कभी भी किसी के लिए गलत नहीं सोचेगा, चाहे बाहर कुछ भी होता रहे, क्योंकि अब मैं अवेयर हूं मेरा हर गलत सोच मुझे इफेक्ट करता है। पहले आज शिव बाबा के द्वारा दिया गया जो ज्ञान है मुझे मिल गया है, और अब मुझे मन को बार बार ये समझाना है कि मैं आत्मा पवित्र आत्मा हूं। तो पक्का कराइए अपने मनचर्या को इस दिनचर्या में। चलिए, पक्का कराते हुए, दृढ़ संकल्प लेते हुए कि मैं आत्मा पावन पवित्र आत्मा हूं, मेरा रोल मैं निभा रहा हूं या निभा रही हूं, अन्य आत्माएं अपना रोल निभा रही हैं। किसी का भी रोल में मैं कुछ परिवर्तन, कुछ चेंज नहीं कर सकता हूं या कर सकती हूं। बस मुझे अपने ही रोल की तरफ ध्यान देना है और अपना ही रोल अच्छे से निभाना है। तो मन को ये पक्का कराते हुए आ जाएं अपनी नॉर्मल स्थिति में। ओम शांति। ओम शांति। तो आप सभी के माइक्रोफोन ऑन है अभी। आपका ये प्रैक्टिस कैसा रहा? आप लोग कर पाए कि नहीं कर पाए? आराम से हो गया था क्या सभी लोग? हाँ जी, ठीक रहा। ओके, आप सभी लोग क्या विजुअलाइज कर पाते हैं? आपने ये चीज समझी कि देखिए सतयुग लाने के लिए हम मनुष्य आत्माओं को भी प्योरिटी धारण करनी है, प्रकृति के पंच तत्वों को भी प्योर होना है, और सभी आत्माओं को भी, यानी कि प्राणी जगत की आत्माओं को भी पवित्र बनना है। हम सब सेवा कर रहे हैं,
ना परमात्मा कहते हैं ना सेवा, मनसा सेवा सबसे बड़ी सेवा परमात्मा ने बताई। क्योंकि देखिए, अगर हम 1 on 1 सेवा करने जाएं तो शायद हम 1 2 10 आत्माओं की सेवा ही कर पाए, पर अगर हम मनसा सेवा करें तो विश्व की सभी आत्माओं को एक ही साथ हम दुआएं भेज सकते हैं। ये भी हमने समझा कि हमारे सभी मन कनेक्टेड हैं, यानी कि हम सभी आत्माएं मन के लेवल पे कनेक्टेड हैं। तो अगर हम उनको भेज रहे हैं दुआएं, तो रिवर्स में दुआएं हमें मिल रही हैं। यही परमात्मा आज बता रहे थे, दुआएं दें और दुआएं लें। तो दुआओं का खाता हम अपना, यानी कि अकाउंट ऑफ ब्लेसिंग्स बढ़ा रहे हैं, जो अभी हमें बढ़ानी है। जरूरत है आनंद में रहने की, मुझे पूरा यकीन है, क्योंकि जब हमारे सारथी ही विश्व की सबसे बड़ी शक्ति हो जो हमारे साथ है, तो हम एक दिन जो वो हमें बनाना चाहते हैं, है ना, वैसे बन ही जाएंगे। जो गाना भी है ना, वो मधुरम वाला, जिसमें आंखें देखें वो मधुर ही देखें, बोलें तो मधुर, चलें तो मधुर और हंसे तो मधुर, वही वो हमें बनाना चाहते हैं। पहने तो मधुर, कपड़े जो पहने वो मधुर, हमारा आचरण मधुर, व्याकरण मधुर। इसीलिए परमात्मा हमें ओम शांति भी कहना सिखाते हैं। ओम, मैं शांतिमय आत्मा, और मधुर यानी कि पावन पवित्र। तो जो देख रहे हैं वो भी बस मधुर, नजरिया ही मधुर है, बोल रहे मधुर, खा रहे मधुर, चल रहे मधुर, पहन रहे मधुर। यही है मधुरम जो हमें वो बनाना चाहते हैं। और मुझे यकीन है कि जो बाबा ने हम सब के लिए ये टारगेट सेट किया, हम जरूर करेंगे, क्योंकि सारथी इतना मजबूत है आगे लेके जाने वाला। विश्व की सबसे बड़ी शक्ति है हमारे साथ, होना ही है। तो आप सभी परमात्मा के लाडले बच्चों को, प्यारे मीठे बच्चों को, मास्टर क्या बन गए जी, धीरे धीरे बन रहे हैं ना, रोज ही एक नया चीज हमारे सामने वो सेट करते हैं। सभी मास्टर डॉक्टर्स को, सभी सुप्रीम सर्जन के मास्टर सुप्रीम सर्जन बच्चों को मेरा भी बहुत बहुत प्यार। अभी एक नया सेशन, न्यू सेशन शुरू होना है कुछ ही पल में, परमात्मा के महावाक्यों से, कि जो भी ज्ञान हम आपके साथ शेयर करते हैं सब वहीं से आया है, वही एक सोर्स है, बस उसमें कुछ नवीनताएं लाकर हम आपको बता रहे हैं, पर सारी चीज उन्हीं की दी हुई है। वो जो महावाक्य हैं उन्हीं से हमें सब चीजें समझ आती हैं। अगर आप चाहें तो वो भी ज्वाइन कर सकते हैं, बस कुछ ही पल में आपके सामने लेकर आएंगे, और जो रिलीज लेना चाहता है वो रिलीज ले सकता है। आप सभी को मेरा बहुत प्यार। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति।